जय श्री राधे कृष्णा सभी दोस्तों को और सभी ऑडियंस को और सभी को मेरी तरफ से और मेरी फ्रेंड की सब तरफ से सभी को राधे राधे जी। और अब हम सभी फ्रेंड्स आ चुके हैं लीला होटल का करडुमा। आज है हमारे मंदिर के अजय भैया जी, उनके यहाँ पर आज फंक्शन है क्योंकि उनके पापा की है 50वीं शादी की सालगिरह। तो आप हम सभी उसमें इनवाइट हैं, तो हम सभी यहाँ पर देखिए आए हैं और मैं आपको सभी होटल का ब्यौरा करा देती हूँ। ये है लीला होटल का ब्यौरा है पूरे का। तो सभी हम अंदर एंट्री कर चुके हैं सभी, और यहाँ हमें हमारे मंदिर के दोस्त मिलना चालू हो गए। तो ये है हमारी सविता जी, जो मंदिर की संगत है हमारी, साथ में हमारी फ्रेंड भी हैं। और सभी धीरे धीरे बारी बारी से मिलते जाएंगे, तो आपको सभी से मैं मिलवाती जाऊंगी। तो चलिए चलते हैं आगे। और हमारे बरसाने वाले गुरुजी भी आ चुके हैं यहाँ पर, उनके सुपुत्र कमल जी भी आ चुके हैं। और यहाँ पर चल रही है माता रानी की चौकी लग रही है, और यहाँ पर प्रचंड जोत के साथ साथ यहाँ पर पूजन चल रहा है उनका। और सभी अजय भैया की फैमिली, बहन, मामी, मामा, मम्मी, पापा और सभी बुएं, मतलब फुल फैमिली यहाँ पर माता रानी की पूजा और चौकी पर सभी यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं यहाँ पर। और ये देखिए, ये वाइट ड्रेस में अजय भैया के पापा जी हैं, और सभी यहाँ पर नीचे खड़े हैं। बाकी के सभी पीछे सबसे बुआ जी भी हैं, अजय भैया की वाइफ भी हैं यहाँ पर। तो सभी हम यहाँ सामने बैठ चुके हैं उनके, क्योंकि वहाँ पर फैमिली पूजन चल रहा है, तो इसलिए तो हमने सोचा चलो पहले यहाँ बैठ लेते हैं, पहले उनको पूजा करने दो, तब उनसे बाद में हम यहाँ पर भेंट करेंगे, मिलेंगे। तो हम उनके पूजा का समापन का इंतज़ार कर रहे हैं। उनकी पूजा समापन हो तो उसके बाद में उनसे हम वार्तालाप करेंगे, मिलेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए हमारे मंदिर के जो मंत्री जी हैं और उनके धर्मपत्नी जी, आंटी जी आ चुके हैं यहाँ पर। ये भी यहाँ पर मंदिर के ही हैं यहाँ पर, तो दोनों यहाँ पर आ चुके हैं। तो इस समय आंटी जी भी पूजन में से आई हैं और हमारे पास बैठ गई हैं। तो मैंने भी उनको बुला लिया कि आ जाओ, आप अकेले हमारे पास ही बैठ जाओ। और ये बैठे हैं रावत अंकल जी हमारे सीट के आगे ठीक। तो उनसे हमने सबने राधे राधे मिलकर करी है। तो अभी देखिए ये भी आपको राधे राधे ही का देखिए, ये है हमारे मंदिर के मंत्री जी हैं। और यहाँ पर अब देखिए माता रानी की प्रसन्न ज्योत जल चुकी है और चौकी लग चुकी है। अब यहाँ पर पूजन के बाद में अब यहाँ पर ये एक दूसरे को माला, ये गुरुजी का स्वागत कर रहे हैं दोनों मिलकर, अजय भैया के मम्मी पापा। और यहाँ पर कीर्तन स्टार्ट हो चुका है गुरुजी का, तो आप भी सुनिए।
ज़्यादा है तो धीरे डालेंगे। और यहाँ पर हमारी चटनी बन चुकी और यहाँ पर उधर चल रहा है संकीर्तन, तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पर बैठकर पहले एक एक कॉफ़ी पी जाए। तो अभी सभी फ्रेंड यहाँ पर आ गए हैं कॉफ़ी पीने के लिए। सच्चे दरबार की है। एक बार सभी ऊंची आवाज आप सभी बोले सच्चे दरबार की है। तो ये हमारी का आह्वान और अब गणेश जी को मंत्र देंगे कि आप आइए विराजिए। और कहते हैं कोई भी शुभ काम करने से पहले गणपति महाराज को मनाना जरूरी है। तो आइए सभी बड़े प्रेम से दरबार की
सभी बैठे हैं यहाँ पर और यहाँ पर संकीर्तन का आनंद ले रहे हैं और सभी सामने बराबर में बैठी हैं जिबिया की फैमिली और इधर बैठे हैं सारे, उधर बैठे हैं सारे जेंट्स लोग, इधर बैठे हैं सारे लेडीज़। तो संकीर्तन चल रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा आनंद मस्त होकर हम कीर्तन का आनंद उठा रहे हैं और यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ से आ गई हैं हमारी राधा रानी जी डांस करने, नृत्य दिखाने के लिए, नृत्य का प्रतिभा अपने दर्शन देने के लिए। तो गाइस यहाँ से आना चालू हो गई है झांकी और यहाँ पर आ चुकी हैं हमारी राधा रानी जी आ गई हैं और वो हमें नृत्य करके पहले हमें दिखा रही हैं और फिर उसके बाद में यहाँ पर करेंगे एंट्री कान्हा जी। तो अभी देखिए कान्हा जी आने वाली हैं, पहले उससे पहले कान्हा जी आए, उससे पहले आप राधा रानी जी के दर्शन और नृत्य का आनंद लीजिए। सभी यहाँ पर नृत्य देखिए, राधा रानी जी का बोलिए राधा रानी की जय, बोलिए बरसाने वाली की जय। तो गाइस राधा रानी जी यहाँ पर हमें अपने दर्शन और प्रतिभा का डांस का जो भी है हमें स्टेप करके दिखा रही हैं और ये झांकी बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी राधा रानी जी लग रही है, मानो साक्षात बिल्कुल राधा रानी का रूप है ये। तो वैसे भी सभी जितने भी भगवान का जब कोई भी किरदार अपने ऊपर धारण करता है तो उसका रूप स्वरूप वैसे ही हो जाता है और हमको वो साधारण इंसान नहीं बल्कि कोई ऐसा नहीं लगता कि ये कोई किरदार है, तो बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि साक्षात भगवान ही इस ज़मीन पर आकर नीचे अपनी रास लीला का और राधा रानी के संग अपनी लीला का प्रदर्शन साक्षात हमें करा रहे हों और हमें साक्षात बिल्कुल ऐसे लगता है कि साक्षात ही राधा रानी और कृष्णा जी हमारे सामने प्रकट हो गए हैं। हम भाव विभोर इतने होकर हो जाते हैं कि हमको लगता है कि भगवान बस इसी के अंदर ही आकर विराजमान हो गए हैं। कान्हा जी का रूप स्वरूप ही ऐसा है, जो भी कोई धारण करता है उसका रूप और स्वरूप एक अपने आप में एक अनोखा सा और सुंदर और मनोहर दिखने लगता है। ये बिल्कुल अपने असली रूप में सुंदर श्याम वर्ण रूप में अपने आ गए हैं यहाँ पर एक साथ।
तो यहाँ पर आ गए हैं तीसरे कान्हा जी, और सभी यहाँ पर 3 कान्हा जी के कहते हैं रूप अनेक, नाम एक, रूप अनेक। तो वही हैं, यहाँ पर बीच में राधा जी बैठी हैं, उधर बांके बिहारी जी बैठे हैं, यहाँ पर ये श्याम वर्ण में बैठे हैं, उधर वहाँ पे अपने असली रूप में विष्णु रूप में बैठे हैं, जो विष्णु जी का रूप है, बिल्कुल साफ और सुंदर। तो तीनों कान्हा जी राधा रानी जी के साथ में यहाँ पर नृत्य कर रहे हैं, और बहुत ही मनोहर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा दृश्य है। अभी शायद वीडियो में आपको ना लग रहा हो, लेकिन सामने बैठकर हमें बहुत ही मन को संतुष्टि देने वाला ये दृश्य था। तो अभी धीरे धीरे सभी नृत्य कर रहे हैं, और बाकी का अभी तो राधा रानी जी और कान्हा जी अभी सबको संग में नचाने वाले हैं, सभी को साथ में खींचने वाले हैं, क्योंकि वो भी साथ में सबको कहीं पे भी झांकी चली जाती है, तो कहीं पे भी कान्हा जी और ये राधा जी होते हैं, भोले बाबा है, कोई भी, सभी फिर अपने साथ में सभी संगत को धीरे धीरे नचाना स्टार्ट कर दिया। अब देखिए ये कर दिया उन्होंने, यहाँ पर सभी को उठाना स्टार्ट। हमारी तरफ आ चुके हैं यहाँ पर कान्हा जी, और सभी को बारी बारी पकड़ कर हारने के लिए, और सभी गाइस बहुत ही आनंद आया यहाँ पर। और झांकी में तो आप पता ही है कि कितना आनंद आता है भगवान स्वरूप के साथ, ये तो बहुत ही अच्छा लगता है साथ में। तो यहाँ सब हम मंदिर की सभी सहेलियाँ, संगत और सभी कान्हा जी के साथ में झूमने और नाचने लग पड़े हैं, क्योंकि उन्होंने हमें बैठे बिठाओ को अपने साथ में खींच लिया था। तो चलो हम भी क्यों ना अपने कान्हा जी और राधा रानी जी के साथ में थोड़ा सा झूम कर उनकी कृपा और उनका आशीर्वाद लें। तो बहुत ही आनंद आया है उनके साथ नृत्य करके, और उनकी अजय भैया की पूरी फैमिली भी आ चुकी है उनके साथ। उन्होंने सबको अपने साथ खड़ा कर लिया, तो हम सब एक साथ ही उनके राधा रानी और कृष्णा जी के साथ नाच रहे हैं, ठुमक रहे हैं के लिए। और कान्हा जी राधा जी ने सबने उनको बारी बारी से हाथ पकड़कर सबको नचाया है हम सबको, और हम सबको उनके साथ में नृत्य करके बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही आनंद आया। और यहाँ पर आ गए हैं हम सभी भी डांस करने के लिए साथ में, और बाकी के सभी धीरे से पकड़ के सभी को खींच लिया है उन्होंने। और यहाँ पर हम सारे मंदिर की संगत है, मंदिर और उनकी फैमिली है, एक साथ में यहाँ पर सभी इकट्ठा हो गए हैं और डांस करने के यहाँ पर लग चुका है राधा रानी और कृष्णा जी का पंजाबी सॉन्ग, और राधा रानी ने उठा ली है गगरी, और यहाँ पर ये अजय भैया उनकी वाइफ भी कान्हा जी के साथ में नृत्य का प्रदर्शन, नृत्य और उनका आशीर्वाद ले रहे हैं उनके साथ में झूमकर। और कान्हा जी का आशीर्वाद, कान्हा जी के साथ नाच कर ऐसा लग रहा है कि मानो साक्षात हमारे भगवान हमारे साथ ही नृत्य कर रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर आकर उनकी पार्टी में बहुत आनंद आया, हमने बहुत एंजॉय किया, और हम सबको बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आकर। आने वाली है दूसरी भी झांकी। तो यहाँ से आगे हैं कान्हा जी के बचपन के मित्र लंगोटिया यार, जिनको सब अच्छी तरह से और सब पूरा संसार जानता है, पहचानता है, जो गरीबी के हाल में अपनी पत्नी के कहने पर उनसे कान्हा जी को मिलने आते हैं, और द्वारकाधीश मुट्ठी भर चावल खा के उन्हें अपना 2 लोगों का स्वामी बना देते हैं। तो वही हैं, आप समझ गए होंगे, ये आ गए हैं हमारे सुदामा जी, जो अपने देखिए एकदम चके की तरह घूम रहे हैं, और अब बारी बारी से सबसे
कि जितनी भी सभी की पॉकेट में दक्षिणा रखी है वो सभी से बारी बारी से दक्षिणा निकलवाने वाले हैं, क्योंकि वो दक्षिणा लेना सुदामा जी का सबसे ज़्यादा है। अब देखिए ये आ गए और लेने बस मांग करने लगे। ऐसे ही उन्होंने सभी के साथ खड़े होकर दक्षिणा निकलवाई है। और यहाँ से अजय भैया की मम्मी वरमाला के लिए आगे बढ़ चुकी हैं और अंकल जी ने हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ खड़ा कर लिया है। और यहाँ पर हो रही है अब जयमाल की तैयारी। और जयमाल के बाद में पहले कुछ थोड़ी सी शरारत और थोड़ी सी मजाक, थोड़ा सा डांस, थोड़ी सी मस्ती, ये सब हमने किया। और आंटी जी भी खूब नाची, उनके परिवार वाले, और हम सब भी खूब नाचे झूमे हैं उनके साथ में। फुल एनिवर्सरी का आनंद लिया है और सबने मिल के। और जो बरसाने वाले गुरुजी आए हैं उन्होंने तो अपनी बाणी और शब्दों से इस प्रोग्राम में और चार चांद लगा दिए हैं। उनके भजनों से और उनकी जो हंसी मजाक के ठहाके थे उनसे तो और भी ये माहौल बहुत खुशनुमा हो गया है। और अंकल जी उन्हें उनकी उंगली पकड़ के इन्हें गोल गोल घुमा रहे हैं गुरुजी के कहने पर। और आंटी जी वही अपना डांस और प्रतिभा अपना दिखा रही हैं। अभी एनिवर्सरी की बहुत एक बार हमारी सभी दुर्गा मंदिर की तरफ से अजय भैया की मम्मी पापा को एनिवर्सरी की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। सुनो बाबू जी क्या कह रहे हैं, ये मेरे कान में क्या कह रहे हैं। इधर देखो मेरी तरफ, इधर मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो ना। मेरे कान में कह रहे महाराज जी वो वाला गा दो। मैंने पूछा कौन सा, कह रहे वो वाला। कौन सा कह रहे यहाँ पर लगी है रावत अंकल जी के नाम की आवाज़ गूंज चुकी है गुरुजी की वाणी से, क्योंकि आज उनकी भी शादी की सालगिरह है। तो उनको भी हमारी सभी दुर्गा मंदिर की टीम की तरफ से, सभी संगत की बहनों की तरफ से उनको भी शादी की सालगिरह की बहुत शुभकामनाएं। लेकिन इन्हीं को पता, लेकिन हाँ एनिवर्सरी थी आज, तो उनको भी हम सब ने मिलकर विश किया और उनको भी बहुत ढेर सारी सभी ने मिलकर और गुरुजी ने मिलकर बहुत सारी शुभकामनाएं दी। मेरे प्यारे ले गया दिल सी। अब माता जी और गौर जी दोनों ही नाचेंगे, ठीक है। आ जाओ, देखो गाना है ना, नाचे।
सच्ची और सहेलियां ना तुम्हारी, और सहेलियां तो है, कोई भी ना सुन रही तुम्हारी, बताओ सबका ध्यान बोल दो। और गाइस यहाँ पर आ चुकी है गौरी माता की झांकी, और यहाँ पर गौरी माता जी अपना नृत्य प्रदर्शन और करके अपना सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। और उसके बाद में आती है हमारी कालिका माई और काली माता, जो जब राक्षस ज़्यादा अधिक उनका अत्याचार बढ़ जाता तो काली माता जी उनकी अपनी रौद्र रूप अवतार में आती हैं और काली का जन्म ले लेती हैं। और उसी पल का इसमें सभी दृश्य दिखाया गया है कि जब काली माता अपने रौद्र रूप में आती हैं तो गुस्सा से उत्तेजित होकर वो किसी को सबके मुंड माल नरमुंड करती चलती है। तो उसके बाद में जब भोले जी आते हैं, उनका क्रोध शांत करने के लिए जब भोले जी उनके चरणों में लेट जाते हैं और उनकी जिह्वा बाहर निकल जाती है, तो उसी का इसमें ये सब कुछ हमें दर्शाया गया है झांकी में। तो आइए चलिए थोड़ा देखते हैं झांकी में क्या क्या हो रहा है। तो पार्वती और गौरी मैया काली मैया आ चुकी हैं, अब देखिए आगे। तो जैसे मैंने कहा था पहले, थोड़ी देर पहले अभी, कि जब काली माता जी गौरी माता जी को रौद्र रूप में आता है और वो अपने काली रूप में अवतार लेती हैं, तो जब उनको क्रोध बहुत चरम सीमा पर चढ़ जाता है तो भोले बाबा किस प्रकार उनके सामने लेटकर नीचे उनका क्रोध शांत करते हैं। जैसे उनका भोले बाबा पर पैर पड़ता है तो उनकी जिह्वा बाहर निकल आती है, तो वही दृश्य उसमें दर्शाया गया था। अब गाइस यहाँ पर आ चुके हैं अंकल और आंटी जी एनिवर्सरी का केक के साथ उपस्थित हो चुके हैं, और अब थोड़ी देर में केक कट होने वाला है। और केक कट के बाद में ही हम सब अभी प्रसाद लेकर धीरे धीरे अपने घर को सभी प्रस्थान करने वाले हैं। तो अभी उसके बाद में हम सब थोड़ी देर बैठकर, अभी यहाँ पर केक कटिंग कर चल रहा है, तो हमने सोचा क्यों नहीं हम एक साथ बैठकर अभी सभी एक साथ बैठकर थोड़ा बैठकर यहाँ पर आइसक्रीम खा ली जाए। तो आइसक्रीम खाने के लिए सभी एक साथ बैठ चुके हैं यहाँ पर। और ये शशि के हस्बैंड हैं यहाँ पर, सुमन, निधि, मैं, मेरे हस्बैंड और सभी के हस्बैंड हैं यहाँ पर। निधि के हस्बैंड भी ये बैठे, निधि का बेटा खड़ा है, और सुमन के हस्बैंड लेने गए हैं सबके लिए सुमन और निधि के लिए आइसक्रीम लेने के लिए। तो वो आइसक्रीम लेके आने ही वाले हैं, और मेरे लिए मेरी बेटी आइसक्रीम लेने गई है। तो बस आइसक्रीम खाते ही हम निकलेंगे सभी अपने अपने घर, और घर आकर थोड़ा आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो देखिए कैसा लगा ब्लॉग, आपको ज़रूर बताना। हूँ अपने घर पर हो चुकी है आकर बहुत थकान। तो अब बहुत ही अच्छा होटल था, बहुत ही वहाँ पर हमारे जो बरसाने वाले गुरुजी भी आए थे, उनका कीर्तन और सत्संग और कीर्तन सुनकर बहुत आनंद आया। और बहुत ही हमारा जो गए थे हम प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा, हमें बहुत अच्छा लगा जाकर। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।